और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। आइए हम इबादत के शुरू में गीत गाएंगे। 302 नंबर है रोमन गीत की पुस्तक में से। प्रभु भोज की पुस्तक और पृष्ठ संख्या 119 और क्रम संख्या 3 से लेके 5 तक में जाएंगे। पृष्ठ 119 क्रम संख्या 3। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी रहे। क्रम संख्या 4 हम सब साथ साथ मिलकर कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें।
हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। क्रम संख्या 5 भी साथ साथ कहेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेल में आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, आप हमें नाम लेके पुकारते हैं। प्रभु जी, आपने चुन लिया, प्रभु जी ठहरा दिया कि हम आपके पुत्र की समानता में, प्रभु जी आपकी महिमा में, प्रभु जी आज्ञाकारिता के साथ, आपकी आत्मा की भरपूरी के साथ निरंतर बढ़ते जाएं। प्रभु जी, प्रत्येक जन जो कलीसिया में है आपके हाथों में सौंपते हैं, जो जुड़ते हैं उनको भी सौंपते हैं। प्रभु जी, पूरी सभा को हर एक भाग में प्रभु जी आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं। एक अनाउंसमेंट में करना है, जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं तो ये बोलना है परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बोलते हैं ये परमेश्वर का वचन है, दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। तो कहते हैं थैंक्स बी टू गॉड, ये परमेश्वर का धन्यवाद है, ठीक है। और जब हम कहीं और जगह बाइबल पढ़ते हैं तो ये परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पढ़ा जाएगा पुराने नियम से, गिनतियों की पुस्तक उसके 27वें अध्याय और 15 से 23 पद तक। गिनतियों की पुस्तक 27 अध्याय 15 से 23 पुराने नियम से पवित्र शास्त्र का पाठ है। पढ़ने के लिए निकालेंगे गिनती उसका 27 चैप्टर 15 से लेके 23 तक। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्मा को का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को युक्ति कर दे, जो उसे सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तुम नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके और सामने ऐसा आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी बनी रहे। और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे और एलियाजर उसके ये यहोवा की उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इस्राएलियों के सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसकी यह कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा को सुनकर मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक के सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम पवित्र शास्त्र से दूसरा पाठ पढ़ेंगे नए नियम से, पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और 13 से 23 पद तक। नए नियम से पवित्र शास्त्र का पाठ है। मेरे साथ पढ़ने के लिए कहूँगी। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 9 वर्स 13 to 23। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो, परंतु
मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया, और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारी पर मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार से मेल कर दूँ, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी से न किसी रीति से किसी से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। समय होगा कि हम सब मिलकर परमेश्वर की हम दो सिताइश करेंगे और मसीह गीत गाएंगे, जो इसमें हमारी अगुवाई करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे और परमेश्वर की हिंदी सिताइश में शामिल होंगे। हम वर्शिप में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देने के लिए आपने हम सभी को संभाल के रखे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अब जब हम वर्शिप में आगे बढ़ते हैं पिता परमेश्वर, आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। और हम यहाँ खड़े होकर जो भी गीत गाते हैं पिता परमेश्वर, उनसे सिर्फ आपको महिमा मिले। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटी सी जिंदगी को आपके देते परमेश्वर की महिमा के नाम में आमीन। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत गाया करो मेरा, गीत गाया करो मेरा। उतरा 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 मैं रूपा उतरा, उतरा 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 मैं
भजन संहिता उसका 9 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब अर्चनों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित हो जाऊँगा। हे परमधाम, मैं तेरा नाम का भजन गाऊँगा। आइए प्रभु की महिमा को और भी गाएं। भजन संहिता उसकी 33वीं आयत उसका पहला, दूसरा और तीसरा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा वीणा बजा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो,
वाली सारंगी बजा बजाकर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ। हम स्तुति हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। Hare
आराधना स्तुति करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हमने जो गीत गाए परमेश्वर पिता उससे आपके नाम को महिमा मिली है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता कि आपने हमें इस योग्य समझा कि हम यहाँ पर इस भवन में आके आपके नाम की आराधना स्तुति करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। जो आपके दास हमारे बीच में वचन गाते हैं परमेश्वर पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। यहाँ बैठे हर एक जन को परमेश्वर पिता आप ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि उस वचन को सुन के वो अपने मन में ग्रहण करने वाले हो सके परमेश्वर पिता और उस पर चलने वाले हो सके परमेश्वर पिता। आगे की पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच यूथ। इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा और इंजील का पाठ दिया गया है मत्ती की इंजील उसका 9 अध्याय 35 पद से लेके मत्ती की इंजील उसका 9 अध्याय उसके 35 पद से लेके और उसके 10 अध्याय के 10 और 16 पदों पर यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर यीशु सब नगरों में और गांव में फिरता रहा और आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार का प्रचार करता और हर एक बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न था, व्याकुल और भटके हुए थे। तो उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। और 10 अध्याय के 10 पद में लिखा है, माप के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। 16 पद में लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जमात में स्थान ग्रहण कर लें। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदम में आते हैं। जब थोड़े समय हम आपके कलाम के ऊपर में मनन करते हैं, प्रभु आप हम सबसे बात करें, अपने खादिम के जुबान में वही बात डालें जो आप कहना चाहते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आप सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा सप्ताह आपका अच्छा बीता होगा और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के भवन में हम आ सके। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिन्हें परमेश्वर के भवन में आने का मौका नहीं मिलता और कई लोग तो दुनिया से चल बसे होते हैं, कई लोग बीमारी के विषय पे होते हैं, परंतु हमें खुदा का धन्यवाद करना चाहिए कि हम स्वस्थ हैं और परमेश्वर ने हमें इस काबिल रखा कि हम परमेश्वर के भवन में आए, उसकी हम सिफारिश करें। आज की जो हमारी थीम है वह है कि परमेश्वर जो है उन लोगों को अपना कार्यभार देता है, उनको कमीशन करता है जो उसकी खिदमत करनी चाहते हैं। परमेश्वर की खिदमत के लिए फरिश्ते तरसते हैं। फरिश्ते चाहते हैं कि उन्हें मौका मिले तो एक दिन में पता नहीं कितना काम कर लें, वर्ल्ड को अप्स एंड डाउन कर लें, परंतु परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है कि जिन्हें मैंने अपने स्वरूप में बनाया, जिनके नथनों में मैंने अपना श्वास फूंका,
और जिनके लिए मैंने अपनी जान दी, जिनके लिए मैंने शरीर मौत ली और जी उठा, मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो मुझ पर विश्वास करें, मुझे प्यार करें, वो मेरी खिदमत करें। अभी हमने पुराने नियम में पढ़ा है और उसमें गिनतियों की पुस्तक उसका 27 अध्याय उसके 15 पद से लेकर 23 पद में हमने पढ़ा। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे, क्योंकि मूसा जो था बुजुर्ग हो गया था और वो चाहता था कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को पास ऑन कर सके, और इसके लिए खुदा की सलाह ले रहा था। उसने नहीं सोचा, उसने ये नहीं कहा कि प्रभु फलाना जो है तेरी खिदमत करेगा, नहीं, खुदा से उसने पूछा कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को पहचानने में थोड़ा धोखा खा जाते हैं कि कौन खुदा की खिदमत करेगा, कौन हमारी कलीसिया के लिए, हमारी डायसिस के लिए कौन अच्छा होगा, और सेवा के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए कौन अच्छा होगा। हम कभी कभी धोखा खा जाते हैं और इसलिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, सेवकों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु कौन हमारे लोगों का मार्गदर्शन करेगा, कौन तेरी खिदमत करेगा। ये प्रभु से डिस्कस करने की बात है, प्रार्थना करने की बात है। तो बिशप्स के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अभी हमारे डायसिस में भी इलेक्शन होगा, बिशप का इलेक्शन होगा, उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। और जब इतनी बड़ी कलीसिया जो है प्रार्थना करेगी तो परमेश्वर उसका उत्तर देगा, और परमेश्वर फिर अपना चुना हुआ बंदा भेजेगा। इंसान का चुनावा नहीं होना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर उसके ऊपर में अपना हाथ रखेगा, कमीशन करेगा और उसे सेवा में इस्तेमाल करेगा। और तो हमारी समस्या यह है कि हम जो है दुआ नहीं करते हैं खुदा के खादिमों के लिए, कौन जो है इस सेवा के लिए योग्य होगा। हम अपनी सोच लगा लेते हैं कि फलाना अच्छा होगा, या जिससे हमें कोई फायदा हो रहा होगा, फायदे होने की उम्मीद है, उसको हम बड़ा जोर लगा देते हैं कि यही बनना चाहिए, या यही पादरी बनना चाहिए, या यही बिशप बनना चाहिए, बड़ा जोर लगा देते हैं। परंतु इंसान की दृष्टि, इंसान की सोच और परमेश्वर की सोच बिल्कुल फर्क है। अगर परमेश्वर की सोच को देखे चलेंगे तो परमेश्वर का काम होगा और सामर्थ्य के काम होंगे। परंतु जब हम इंसान की सोच को लेकर चलते हैं तो सामर्थ्य के काम नहीं होते हैं, बल्कि हम लोग जो है लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। ये होता है। इसलिए इस सबक से भी ये सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर के खादिमों के लिए दुआ करते हैं और सोचते हैं कि हमारे डायसिस में कोई अच्छा बिशप है या हमारे चर्च में कोई अच्छा पादरी है, तो उसके लिए दुआ करने की जरूरत होती है। और परमेश्वर जो है सही व्यक्ति को भेजता है। परमेश्वर की निगाह में तो है, परंतु हमारी निगाह कहीं और लगी रहती है। जो हमारा रिश्तेदार हो या जिससे हमें फायदा मिल सके, या जिसके हमारे साथ बहुत अच्छे संबंध हो, हम उसको चाहते हैं कि वो इस लीडरशिप के लिए, परंतु परमेश्वर से नहीं पूछते हैं। और लीडरशिप पाने के लिए हम जी जान लगा देते हैं, उसके लिए काफी धन भी खर्च कर लेते हैं, और बाद में हम धोखा खा लेते हैं और कलीसिया का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए सबक से जो हम सीखते हैं, निर्गमन की किताब उसका 27 अध्याय से 23 पद में ये लिखा हुआ है
कि मूसा ने खुदा से विनती की कि प्रभु मैं बुजुर्ग होने जा रहा हूँ और मेरे बाद तेरे जो लोग हैं, कलीसिया है, कांग्रेगेशन है, तेरे चुने हुए लोग हैं, उनकी लीडरशिप कौन करेगा, उनकी अगुवाई कौन करेगा? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये ऐसी भेड़ें हों जिनका कोई चरवाहा हो। तो ऐसे चरवाहा को देना ताकि जो इन भेड़ों की देखरेख कर सके। और ये बात जो है बोल रहा है, क्या बोलते हैं, मूसा जो है खुदा से कह रहा है। और तब यहोवा जो सारी प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वो इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी को नियुक्त कर दे। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु फलाने को नियुक्त कर दे, परंतु इस मंडली के किसी लोगों को, कुछ लोगों को, कोई भी हो, और उसे नियुक्त कर दे। उसने अपनी इच्छा जाहिर नहीं की। जो उसके सामने आया जाया करे, जो खुदावत के सामने आया जाया करे, और उनको निकालने का और बैठाने वाला वो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। ये सोच हमारी होनी चाहिए जो मूसा की थी, कि हमारी मंडली जो है ऐसी ना हो कि जिसका कोई चरवाहा ना हो। हमारी डायसिस, हमारी कलीसिया ऐसा ना हो कि बिना चरवाहे की हो। ठीक है। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। अब परमेश्वर ने इंटरवीन किया, कहा कि तो नून का पुत्र यहोशू है। परमेश्वर सब देखता है। उसमें लिखा है, साम 34:15 में लिखा है कि खुदावंद की निगाहें हमेशा राष्ट्रवादियों के ऊपर लगे रहते हैं, धर्मियों के ऊपर लगी रहती है, और काम हमेशा उनके पुकार में लगे रहते हैं। जब दाऊद को खुदा ने चुना तो खुदा की निगाहें दाऊद के ऊपर थी। उसे मालूम था कि ये जो है इंसान, ये बंदा जो है, ये मेरी खिदमत कर पाएगा। साउल को बनाया था, लोगों ने देखा था जवान है, लंबा चौड़ा है, ताकतवर है, इसी को राजा बनाना चाहिए। तो लोग इस सब क्वालिटीज देखते हैं, और एकेडमिक क्वालिटीज देखते हैं, और फिजिक देखते हैं कि खूब लंबा चौड़ा है, अच्छा है, खूबसूरत है। कल मैं किसी से बात कर रहा था, कोई कह रहे थे कि फादर साहब ने कई जगह पर प्रिंसिपलशिप की है और वहाँ पे हमारा हो जाए, और वहाँ पे तो शायद सिफारिश करते हैं। मैं कहता पहाड़ों पर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे यहाँ पे जो है लोगों को अपने स्कूल चलाना होता है, और वहाँ पे जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है, जो ठीक निकलता है, उन्हीं को जो है स्कूल में एज ए हेड लिया जाता है। तो आप चिंता मत करें कि आप CNI के हैं या मेथडिस्ट के हैं, आप अप्लाई कर लीजिए, या किसी और कांग्रेगेशन के हैं, आप अप्लाई कीजिए, और जो बेहतर होगा वही होगा। क्योंकि अगर भाई बच्चे जब आप करेंगे तो इंस्टीट्यूशन जो है डूब जाएगा, इंस्टीट्यूशन कहीं का नहीं रहेगा। यहाँ पे भी भाई बच्चे जब होता है, अपना होता है कि अपना करूँ मैं, ये भी यहाँ पे ये सीख रहे हैं, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन डूब जाता है, वहाँ चर्च डूब जाता है, डायसिस डूब जाती है, जहाँ पे ये लेन देन या कोई भाई बच्चे जब होता है तो वहाँ पे ये हो जाता है। तो यहाँ पे मूसा से यहोवा कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, तो नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, और वो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। ये देखना है कि कौन ऐसा पुरुष है जिसके ऊपर में परमेश्वर का आत्मा बसा हो, और ये खुदा ही बता सकता है। और ये खुदा कैसे बताएगा? एकदम से आवाज़ तो आएगी नहीं कि ये हमारा है। आप दुआ करेंगे, और दुआ में आपको पता चल जाएगा कि किसके ऊपर में खुदा की आत्मा है, ये खुदा बता देगा। और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दी। और याजक के सामने एलियाजर जो है याजक है, उनके सामने ले जा, उसके ऊपर हाथ रखा, और उन्हें उनके सामने
आज्ञा दे के महाप्रभु से आज्ञा दे, हुकुम दे, कमीशन करा और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मूसा की जिम्मेदारी बहुत थी, तो उन्होंने कहा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में से उसे दें, जिससे इजराइल की सारी मंडली उसको माना करे। इजराइल की सारी मंडली जो है उन्हें माना करे और वो एलियाजर और याजक के सामने खड़ा हुआ करे और एलियाजर उसके यहोवा से करीम की आज्ञा पूछे, उरीम की आज्ञा पूछे। मिस्टर मोजेस मेरे याद आते हैं जो हमारे चर्च के मेंबर और बेचारे प्रभु के पास हैं, हमारे कलीसिया के बुजुर्ग, वो कहते थे कि मूसा खुदा से बात करता था, याजक खुदा से बात करते थे। उस समय जो है वो था मोबाइल फोन, जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते थे। वो उरीम और जो ये पत्थर उनके गले में टंगे रहते थे, वो उनसे बात करते थे और वो बात जो है खुदा तक पहुंच जाती थी, डायरेक्ट बात खुदा तक पहुंच जाती। ये टेक्नोलॉजी आज की नहीं है, ये टेक्नोलॉजी तब की है। फर्क टेक्नोलॉजी में इतना आया कि उस समय लोग सीधा, याजक लोग सीधा खुदा से बातचीत करते थे, सबके बिहार में खुदा से बातचीत करते थे। आज लोग इंडिविजुअल से बात कर सकते हैं, पूरी जो है पत्थर जो है बात करते थे। तो उस जमाने में परमेश्वर से याजक जो है डायरेक्ट बातचीत करते थे, यूरीम की उससे जो है परमेश्वर से बात करते थे कि आगे पूछा करें, उससे आगे पूछे और इजराइल की सारी मंडली के समेत उसके कहने से जाया करें, उसी के कहने से लौट आया करें। तो इसका मतलब है जो लीडर होता है उसका कहना भी मानना चाहिए। जो आपकी कलीसिया में पासवान है, बिशप है, उनका हुक्म भी मानना चाहिए। ये इस वचन हमें ये सिखाता है। और फिर लिखा है, यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा। तब जो है ऐसे जो है यहोशू का इलेक्शन हुआ। ये इलेक्शन नहीं हुआ कि वोट देखे, अब वोट खरीदे गए वो वाले इलेक्शन नहीं, परंतु ये खुदा का इलेक्शन है। तो स्पिरिचुअल लीडरशिप के लिए खुदा का इलेक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं मत्ती की इंजील में, हमने अभी पढ़ा है मत्ती की इंजील और उसके 9 अध्याय के 35 पद से लेके आगे हमने पढ़ा और यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ, 9:35 मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे। जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। माता पिता तो हैं अपनी जगह पे, परंतु जो हमारा स्वर्गीय पिता है हमें इस दुनिया में भेजने वाला है। पहली प्रायोरिटी, प्रथम स्थान हम खुदा को अपने जीवन में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यीशु कह रहे हैं कि प्रथम स्थान हम खुदा को। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, रूहानी तरक्की करना चाहते हैं, और जो खुदा को पहला स्थान देता है वो अपने बुजुर्गों को भी स्थान देता है। वो अपने बुजुर्गों का भी हुक्म मानते हैं, परंतु जो खुदा का हुक्म नहीं मानता है वो अपने बुजुर्गों का हुक्म भी नहीं मानता है, अपने बड़ों का हुक्म भी नहीं मानता है। इसलिए जो है यहाँ पे लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। जो बेटा और बेटी को मुझसे अधिक वो करता है, प्रायोरिटी देता है,
वो भी मेरी ड्यूटी है। इसका मतलब है परमेश्वर चाहता है कि 100% लव, पहला स्थान हम खुदा को दें, दूसरा माँ बाप बुजुर्गों को, तीसरे नंबर पे बच्चों को, तीसरे नंबर पे बच्चों को। तो किसको पहला स्थान देते हैं, ये आज हमें डिसाइड करना है कि हम किसको पहला स्थान दें। और जो खुदा को पहला स्थान देता है वो सब कुछ अच्छा करता है। वो माँ को अपनी जगह पर रखेगा, पापा को अपनी जगह पर रखेगा, और जो और बुजुर्ग हैं उनको अपनी जगह पर रखेगा, पत्नी को अपनी जगह पर रखेगा, और बच्चों को अपनी जगह। सबकी अपनी अपनी जगह है। किसी की जगह हम किसी को नहीं दे सकते। और समस्या परिवार में तब आती है जब हम किसी की जगह किसी और को देते हैं। परिवार क्यों टूटते हैं? परिवार इसीलिए टूटते हैं, डिवोर्स इसलिए होता है कि हम किसी की जगह किसी और को देते हैं। पत्नी की जगह किसी और को देते हैं, पति की जगह किसी और को देते हैं, इसलिए परिवार में टूट जाता है। तो ये कलीसिया का और परिवार का एक वो बना रखा है कि सबसे पहले खुदा को प्यार करें, अपने बुजुर्गों को प्यार करें, उसके बाद परिवार आता है अपना, पत्नी, पति और बच्चे, और तब परिवार सुचारू रूप से चलता है। बच्चे भी देखते हैं कि हमारे माँ बाप जो हैं कितनी रिलीजियसली जो है प्रभु के पीछे चलते हैं, कितने रिलीजियसली चर्च आते हैं, चाहे कुछ भी हो रहा होगा परंतु चर्च जाते हैं। उनकी धार्मिकता को देख के आगे चल के, भले उस समय प्रेरित ना हो परंतु आगे चल के वो प्रेरित हो जाते हैं, इंस्पायर्ड हो जाते हैं। ये प्रभु सिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है लिखा है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य भी नहीं है। अपनी शरीर वो मेरे पीछे चलना है। और शरीर भी क्या है? दुख और तकलीफें भी हैं। मसीह समाज पे आगे चल के परेशानियां आ सकती हैं। आज पहले चर्चेस में समस्याएं हो रही हैं, कल हमारी कलीसिया में भी समस्या हो सकती है। पहले चर्चेस में कभी कभी समस्या इसलिए होती है कि जैसे अभी कलाम में लिखा है कि कबूतर के नाय, सांप के नाय चाला, कबूतर के नाय घोड़ा। अक्सर क्या होता है, उनकी समस्या क्या रहती है, एक छोटा सा कमरा है जिसमें 15-20 लोग बैठे हैं, उसमें बहुत बड़ा पीए सिस्टम रख देंगे, बहुत बड़ा साउंड वाला रख देंगे, और इतनी जोर की आवाज करेंगे कि बाहर कुछ मैसेज भी सुनाई देता है। और उसकी वजह से लोगों को परेशानी भी होती है, अड़ोस पड़ोस में लोग, क्योंकि सही मायने में उन्हें कलाम सुनाई नहीं दे रहा। अगर हम सोचें कि कलाम बाहर तक लोगों तक जाए तो गड़बड़ सुनाई देता है, तो इसलिए भी जो है और लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। हो सकता है किसी के बच्चे पढ़ रहे हों, कुछ कर रहे हों, कोई हार्ट पेशेंट भी हो। कई लोगों ने बहुत पहले मुझे कहा था कि हम लोग हार्ट पेशेंट हैं, और जोर जोर से आप लोग म्यूजिक बजाते हैं, जोर जोर से बजाते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि यहाँ तो बड़ा चर्च है, आवाज़ इधर उधर चली जाती है, परंतु छोटी छोटी कमरों में, और वहाँ से जोर से पड़ोस में म्यूजिक जाता है तो ड्रम बीट जाती है, या जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, लोगों को मुश्किलात पैदा कर देती है। तो लोगों का ख्याल नहीं करता है। जो अड़ोस पड़ोस में हम फंसी हैं, लोगों को अड़ोस पड़ोस में लोगों का ख्याल करना चाहिए। कभी कभी समस्या इससे भी आ जाती है। कभी कभी हमारे पर्सनल झगड़े भी होते हैं, पर्सनल ग्रीवेंसेस रहते हैं, उससे भी वहाँ पे इन पहले चर्चेस में समस्या आ जाती है। परंतु कुछ तो जानबूझ के भी आ रही है, परंतु हमें भी सावधान रहना चाहिए कि हमें किससे क्या बात करनी है। हमें अपना वचन लोगों को शेयर करना है, किसी के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। किसी के धर्म में कोई टिप्पणी या कोई बात हमें कमेंट नहीं करना है। हमें जो कुछ बताना है अपने प्रभु के बारे में बताना है, अपने प्रभु के बारे में बताना है कि
हमारा प्रभु जो है आपके जीवन में क्या कर सकता है। मेरे प्रभु ने मेरे जीवन को बदला है, वही प्रभु सबका जीवन बदल सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे सांप के नायक कबूतर के नायक बोले और सांप के नायक चतुर रहना चाहिए। मिनिस्ट्री में आप कई लोगों के यहाँ पे मिनिस्ट्री में हैं और अपने एरिया में मिनिस्ट्री करते हैं, तो कभी भी किसी के रिलीजन के ऊपर में अटैक नहीं या किसी के रिलीजन के ऊपर में कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिस्कशन से और ऐसे कमेंट पास करने से मिनिस्ट्री सेवा कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। और प्रभु भी नहीं चाहता है कि हम ऐसा करें, लोगों को ठेस पहुंचाए। प्रभु यीशु नहीं चाहते कि किसी को ठेस पहुंचाए। हमें सिर्फ अपनी बात रखनी है और किसी को परेशान करना हमें नहीं करना है। तो जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे लिए दुख और तकलीफें हैं। मसीह में एक मसीह ने कभी ये वायदा नहीं किया कि आपके पास फूलों पे चले गए, कभी ये नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह ने। ये नहीं कहा कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, ये भी नहीं कहा। कई लोग कहते हैं कि हम लोग मसीह हैं और हम लोगों को ये समस्या क्यों आ रही है, ये बीमारियां क्यों आ रही है। ये तकलीफ और बीमारियां ये ह्यूमन वो है क्या बोलते हैं कि ये ह्यूमन फिनोमेना है, ये ह्यूमन बॉडी के फिनोमेना है कि जब हम शरीर में हैं तो कुछ न कुछ कमी आ जाती है। कभी बरसात में चले गए, बुखार आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। और ये नहीं कि प्रभु नहीं चाहता कि ठीक हो जाए, प्रभु ठीक भी करता है, प्रभु बचाता भी है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी बीमार नहीं होंगे या कभी कोई परेशानी नहीं है। परेशानियाँ आएंगी, परंतु हम लोग तैयार हो रहे हैं कहाँ के लिए। हम लोगों का जो मेन एम फोकस क्या है वो है स्वर्ग। हम लोगों का मेन फोकस क्या है, यीशु के पीछे चलना। और यीशु के पीछे चलने में तकलीफें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, परंतु हमें प्रभु से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि प्रभु ये तकलीफें परेशानियां में नहीं आए, परंतु हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु इन तकलीफों और परेशानियों को झेलने की आप हमें ताकत दें। और उतनी ही तकलीफें हमें आती हैं जितनी हम झेल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आती हैं। जितनी हम झेल सकते हैं उतनी तकलीफें आती हैं और प्रभु तुम्हारे साथ रहता है। फिर लिखा है, जो लोग जो तुम्हें ग्रहण करते हैं वो मुझे ग्रहण करते हैं। जो तुम्हें ग्रहण करते हैं, आप कहीं भी रहते हैं और आपको एक्सेप्ट करते हैं, तो इसका मतलब मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुझे ग्रहण कर रहे हैं। और जो मुझे ग्रहण करता है वो मुझे भेजने वाले को ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करते हैं तो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करते हैं। जो भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे, मैं इससे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं, उनमें से कोई क्या क्या बोल रहा है। फिर 10 अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है, मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। तो जब हम सेवा के लिए जाते हैं, लग्जरी को लेके न जाते। अक्सर क्या होता है कि लोग गांव में कारों को लेके चले जाते हैं, और लोग ये देखते हैं ये तो बड़े लोग हैं, तो उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्या बात यीशु कह रहे हैं, यहाँ पे मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। मजदूर को जो है उसका भोजन मिलना चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। क्या हो गया?
तबीयत खराब है? चलिए इनके लिए प्रार्थना कर लेते हैं। पानी पिला दीजिए, पानी दे दीजिए, पानी पिला दीजिए। हम इस बहन के लिए दुआ करेंगे और तबीयत उनकी खराब नहीं है। प्रभु जी, हम इसमें आपके कदमों में आते हैं और खास करके इस बहन की प्रार्थना करते हैं और प्रभु इस बहन को चंगाई दे और अपने मुँह में छुपा कर और शैतान कह रखा तो यीशु के नाम से ग्रहण देते हैं और इस बीमारी को, इस तकलीफ को भी तेरे नाम से ग्रहण देते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छा, इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा लग्जरी के ऊपर में नहीं जाना चाहिए और भोजन जो है एक मजदूर को उसका मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए। इसका मतलब पहला कॉन्सेप्ट यही था कि जो प्रभु की खिदमत के लिए जाते हैं, प्रभु की लोग उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। जब इजराइल में जब लोग कनान देश में गए थे तो उनसे सबको जगह नहीं मिली और लिवाइट थे उनको कुछ नहीं मिला, या जो लिवाइट कनान के थे और उनको कुछ नहीं मिला। तो लोगों ने कहा इनका क्या होगा, इनको कुछ नहीं मिला, इनका क्या होगा? तो जवाब खुदा का ये था, द लॉर्ड विल बी देयर पोर्शन। खुदा उसका इंतजाम करेगा, खुदा उनकी जरूरत को पूरा करेगा। और तभी से टाइट का सब निकला था कि उनको कांग्रीगेशन को, इजराइल के लोगों को टाइट देनी है, याजकीय खिदमत के लिए ये टाइट देनी है। तो लॉर्ड विल बी देयर पोर्शन। तो एक मजदूर को मजदूरी का हक है और परमेश्वर के लोगों की कोई ही उनकी मदद करनी चाहिए। फिर लिखा है 16 पद में लिखा हुआ है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। अब कलीसिया में पासवानों के लिए भी होता है, कलीसिया में सब लोग भेड़ नहीं होते, क्योंकि भेड़ के रूप में भेड़िया के अंदर घुसे रहते हैं और वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उन्हें वचन से कोई मतलब नहीं रहता है, उन्हें इबादत से कोई मतलब नहीं रहता है, बाहर जाके प्रॉब्लम को, पॉलिटिक्स को क्रिएट करना होता है। तो जब हम सेवा के लिए निकले थे तो सेमिनरीज में, तो जब हमारा मेरी रिट्रीट हो रही थी, हम लोगों को बताया जा रहा था, तो यहाँ पे लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। कुछ लोग भेड़िया भी होते हैं और इसमें सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बने। बड़े केयरफुली काम करने के लिए कहा गया है। तो ये लीडरशिप है जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है और परमेश्वर के लोगों को जो खादिम है, खिदमत गुजार हैं, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, जैसे उसमें अभी हमने पढ़ा, उसमें गिनती की पुस्तक में हमने पढ़ा कि मूसा कहता है और मूसा फिर परमेश्वर कहता है कि यहाँ पे है। मूसा ने खुदा से रिक्वेस्ट किया, तो मैं खिदमत गुजारों के लिए खुदा से दुआ करनी चाहिए, खुदा से मांगना चाहिए। इससे खिदमत गुजार सही लीडर हमें मिले और परमेश्वर हमें देता है। तो हम लोग जो हैं, जितने यहाँ पे बैठे हैं, सारे कमीशन हैं। हम लोग भले ऑर्डेन ना हो, आप लोग भले ऑर्डेन ना हो। उसमें मार्टिन लूथर ने अपने 95 थीसिस में लिखा था, एडिनबर्ग के चर्च में लिखा था कि द प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स, जितने मसीह खानदान हैं और जो खानदान के बुजुर्ग हैं वो प्रीस्ट हैं। हम लोग सब प्रीस्ट हैं और प्रीस्ट का काम क्या है? सेवा का काम करना। तो अपने परिवार की कम से कम घर में बैठे दुआ करें, बच्चों को सिखाएं, वाइट टाइम सिखाएं, प्रार्थना करना सिखाएं और
एक अच्छा डिवोशन आता है। तो परमेश्वर ये चाहता है। तो इसलिए जो है एक परिवार का जो मालिक हेड होता है, हेड ऑफ द फैमिली जो होता है वो याजक होता है। हेड ऑफ द फैमिली लेडी भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। परंतु मेन काम यह है कि परिवार को सुचारू रूप से चलाना, परिवार के लिए दुआ करना और परिवार के साथ बैठ के दुआ करना। तो हम लोग जितने यहाँ पे बैठे हैं हम लोग प्रभु के सेवक हैं। जितने भी विश्वासी होते हैं, जो विश्वासी नहीं होते हैं वो सेवक नहीं होते हैं, उनकी सेवा करनी पड़ती है। और उनके जो विश्वासी होते हैं वो सेवक होते हैं, वो सेवा करते हैं। तो आप लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, आप लोग चुने हुए लोग हैं, आप लोग कमीशन लोग हैं। आपको परमेश्वर ने चुना है ताकि आप परमेश्वर की खिदमत करें। चाहे किसी भी कैपेसिटी में रहकर आप करें, आप परमेश्वर की खिदमत करें। चाहे आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहाँ पे डेडिकेटली बच्चों को पढ़ाएं और बड़ी डेडिकेशन के साथ में बच्चों को पढ़ाएं और बच्चे के फ्यूचर को नर्चर करें। किसी ऑफिस में काम करते हैं, बड़े कमिटमेंट के साथ काम करें। मैं बरेली में था, वहाँ पे एक हमारे क्रिश्चियन थे, बैंक में काम करने वाले। तो हम उनके आने से भी बड़े रिलैक्स हो गए थे। तो सारे काम पहले कर देते थे और सिर्फ हमारा नहीं परंतु जो और लोग भी होते थे उनका भी काम वो कर देते थे और काफ़ी देर तक बैठते थे और सब लोग उनकी इज्जत करते थे और लोग उन पर डिपेंडेंट हो जाते थे। लोग उन पर डिपेंडेंट हो जाते थे। कहने का मतलब है आप जिस भी जगह पर रहते हैं आप वहाँ पे बड़े फेथफुली काम कर सकें ताकि लोग आप पे डिपेंड कर सकें, आप पे रिलाई कर सकें, आप पे भरोसा कर सकें। तो ये एक मसीहों की एक दवाई होती है कि आप जिस भी ऑफिस में काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में करते हैं या प्राइवेट में करते हैं, पढ़ाते हैं या कुछ करते हैं, जहाँ पे भी जिस भी उस पर आप फील्ड में रहते हैं, सिर्फ नौकरी तनख्वाह के लिए करते हैं, परंतु आप ये करना कि हम सेवा करेंगे और कमिटमेंट के साथ हम सेवा करेंगे। चाहे आर्म फोर्सेस में हो चाहे कहीं भी हो, जिस भी एरिया में आप काम करते हैं पूरी डेडिकेशन के साथ काम करें और परमेश्वर यही चाहता है और परमेश्वर को आशीष देता है। और जिस तरह से लोग आप पे भरोसा करते हैं तो खुदा भी हमारे ऊपर में भरोसा करता है। तो आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर पे भरोसा करें? परमेश्वर को हम पे भरोसा होना चाहिए। हम तो खुदा पे भरोसा करते हैं परंतु खुदा को भी हम पे भरोसा होना चाहिए कि मेरा बेटा मेरी बेटी है और इसे मैं जो कहूँगा ये करेंगे। तो ये इस बात को लेके मैं चल रहा है कि हम लोग चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर ने हमें ऑर्डिनरी उसके लिए नहीं परंतु एक विशेष मकसद के लिए चुना है। आपसे कुछ नहीं हो सकता है, दुआ करें। आप हाथ से काम नहीं कर सकते हैं, आप दुआ करें। मॉनेटरी से आप किसी मदद नहीं कर सकते कलीसिया की सेवा के लिए, कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है तो आप दुआ कर सकते हैं। जिनके पास है वो फाइनेंशियली भी मदद कर सकते हैं। जो हाथ पैरों से काम कर सकते हैं, जो स्किल्ड लोग हैं वो ये कर सकते हैं। जो मेडिकल प्रोफेशन में हैं वो लोगों की उससे भी मदद कर सकते हैं। जो टीचिंग में हैं वो जो बच्चे जिनके पास में पैसा नहीं है ट्यूशन में जाने के लिए, उन बच्चों को पढ़ाएं, उन बच्चों की मदद करें। ठीक है, जिन्हें अकाउंट्स दफ्तर में काम करते हैं और जिस पड़ोसी को अकाउंट्स नहीं आता है तो वो अपने पड़ोसी को, अपने दफ्तर में रहने वाले इंसान को अकाउंट सिखा सकता है, मतलब फाइल सही करना सिखा सकता है। तो ये सारी बातें हैं और ये सब परमेश्वर की सेवा है। सिर्फ प्रचार करना ही परमेश्वर की सेवा नहीं है, परंतु जितनी भी सेवाएं हैं ये सब परमेश्वर की सेवा है। और परमेश्वर दुनिया भले आपको रिवॉर्ड में दे, अवार्ड में दे, परंतु परमेश्वर जो है अवार्ड देता है। हमारे चर्च में भी कई लोग बिहाइंड द कर्टन काम करते हैं, किसी को मालूम नहीं होगा कि कौन यहाँ पे फूल रखता है, परंतु आपको ऑर्डर पे हर संडे आपको फूल मिलेंगे, किसी को मालूम नहीं। मैं नाम नहीं लूँगा, परमेश्वर उनकी आशीषों को मैं लेना नहीं मांगता हूँ, परमेश्वर ने आशीष देना। किसी को मालूम नहीं है कि यहाँ पे सफाई कौन कराता है, चाहे हफ्ते में एक बारी होती है, परंतु यहाँ पे सफाई कौन कराता है? यहाँ पे तो हर दिन जो है पेड़ों के पत्ते और ये सब गिरते हैं, बहुत कैंपस बहुत गंदा हो जाता है।
बिहाइंड द कर्टन कौन काम कर रहा है? आपका गार्डन है, मैंने अनाउंस किया था कि कोई जगह अडॉप्ट कर है, तो उनकी आधी सैलरी अभी तक गार्डनर की, मालिक की, वो फैमिली दे रही है। कई चीजें यहाँ पे बनी हैं, आपको लगता है कौन कर रहा है काम? अनाउंस नहीं किया गया, ये सब बना हुआ है। शेड में एक और शेड बन गया है। कुछ लोग हैं, पानी लोगों के लिए पानी का जो चर्च को केटर करना चाहिए, लोगों को ठंडा पानी मिलता है पीने के लिए, और जो पीते होंगे कम से कम सोचते हुए कि बड़ा अच्छा काम किया, धन्यवाद भी नहीं देते होंगे, तो लगता होगा अच्छा है, प्यास बुझ रही। तो ये सब सेवाएं हैं। हम जिस भी कैपेसिटी में रह के काम रहते हैं, जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र में हम काम करते हैं। मेडिकल फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में भी ये है कि हम पड़ोस में रहते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है उनकी सेवा। नर्स है तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है इंजेक्शन। मैं अपनी डॉगी को इंजेक्शन लगाने के लिए कहा था, तो इंसुलिन देने के लिए, तो उन्होंने कह दिया कि 250 रुपये दिन में आने की उम्मीद है। तो फिर मैंने खुद इंसुलिन लगाना सीखा, 250 रुपये। तो ऐसे जो हमारी सेवाएं हैं, हम अपनी कम्युनिटी को और जिसको भी दे सकते हैं, उन सेवाओं को दे सकते हैं, चाहे टीचिंग की हो, चाहे मेडिकल की हो, और चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं गवर्नमेंट में भी, उनमें भी जो है आप प्रोत्साहन दे सकते हैं लोगों को। कोई IAS सिविल सर्विसेज के लिए उनको, लोगों को, बच्चों को, यूथ को प्रोत्साहन दिया जा सकता है कि लोग इन जगहों पे भी जाएं, सिर्फ मेडिकल में नहीं जाए या फिर उसमें नहीं जाए, क्या बोलते हैं, टीचिंग में नहीं। अब समय आ गया कि हम इन चीज़ों में भी जाएं, और उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। हो सकता है कि पेरेंट्स इस लाइन ना हो सकता है हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग कुछ ऐसे हों जो कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये लीडरशिप है, और विश्वासियों को ये लीडरशिप मिली है, और इसका अवार्ड जो है, रिवॉर्ड जो है, खुदा आपको देगा, कोई नहीं देगा। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, थैंक यू तक नहीं कहेगा। अक्सर हम कहते हैं कि हम लोग इतना काम करते हैं और थैंक यू तक नहीं कोई कहता है। वहाँ पे जब हम पहली जगहों पे था, तो यहाँ तक हमारे बिशप भी थैंक यू ये तक नहीं कहते हैं कि अप्रिशिएट तक नहीं करते हैं। परंतु बाद में सोच में समझ में ये है कि हमें लोगों की अप्रिशिएशन नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर का अप्रिशिएशन चाहिए, और परमेश्वर खुश होना चाहिए हमारे कामों से, हमारे चाल चलन से, हमारी बातचीत से, हमारी सेवाओं से परमेश्वर खुश होना चाहिए। तो परमेश्वर ने देखा इसको, जोशुआ को, और खुदा ने जो कहा इसे दो, ये इस लायक है। तो खुदा हमें देखता है, और खुदा हमें तरक्की देता है, और हमें जिम्मेदारियां को खुदा देता है। इसलिए जो है ईमानदार बना रहना। हम कलीसिया के लोग हैं, और जितने हम बैठे सब विश्वासी हैं, और सबको खुदा ने चुना है, और आप विशेष लोग हैं, खास लोग हैं। परमेश्वर आपको, मुझे प्यार करता है। परमेश्वर आप सबको आशीष देता है। हम सब मिलकर प्रेरित का विश्वास वचन बोलेंगे। प्रभु की पुस्तक पृष्ठ 123 और क्रम संख्या 14। हम सब खड़े हो जाएं। प्रेरित का विश्वास वचन पृष्ठ 123 क्रम संख्या 14। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और हमारे बचन से जन्मे। उन्होंने पैंतीस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए, और मृत्यु के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, सच्चे लोगों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान,
और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। जमायत मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। हमारे लास्ट संडे की जो अपॉर्चुनिटी थी वो थी दोनों सर्विसेज को मिला के 9,769 रुपये और प्लेज जो आया था 10,900 रुपये, चर्च मेंटेनेंस 7,819 रुपये, संडे स्कूल 510 रुपये, सेमेट्री फंड 1,210 रुपये, इवांजलिज्म 1,210 रुपये। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे इंग्लिश की इबादत होली गोविंद सर्विस होगी सुबह 8:30 बजे और हिंदी मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स वर्शिप होगी और सुबह 10 बजे। जितने बच्चे कंफर्म हुए हैं और उन लोगों के नाम प्लेज रजिस्टर में चढ़ जाने चाहिए। आप एप्लीकेशन लिखें और जितना का कंफर्मेशन हुआ है उनका नाम प्लेज रजिस्टर में चढ़ जाए। जो काम नहीं करते हैं, जो बच्चे ऐसे भी हैं जो काम नहीं करते हैं, वो मिनिमम 100 रुपये, 100 से कम नहीं, मिनिमम 100 रुपये अपने प्लेज रजिस्टर में चढ़ाएँ। और जो ड्यूटी करते, काम करते हैं, उन्हें तो ठीक देना चाहिए, टाइट देना चाहिए, नहीं तो एक फिक्स अमाउंट कर देना चाहिए प्लेस का। और टाइट जो है मंथली जो भी बनती है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कभी टाइट में बन जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी जो जॉब पैसे वाले जॉब वाले हैं, टाइट जो है फ्लक्चुएट करती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आ जाती है, तो एक बांध के नहीं रख सकते हैं। इसलिए जो है टाइट आप मंथली आप दे सकते हैं, जो भी टाइट आपकी बनती है, परंतु एक प्लेज जो है बना के रखने की इतना आपको देना ही देना, और वो हर महीने देना होता है। और जो नहीं देते हैं तो इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं आता है। और जितने कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कई सालों से अपनी प्लेज नहीं दी है, टाइट तो दूर की बात है, प्लेज नहीं दी। हमारे बीच में एक ऐसे भी बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, आशीष उनकी चली जाएगी, कि जिन्होंने कोविड के समय में अपनी टाइट नहीं दे पाए थे, जब इबादत के लिए नहीं गए थे, मतलब अपने घर में थे, और वो पैसा मुझसे ख़त्म हो गया। उन्हें इतना गिल्टी महसूस हुआ कि उन्होंने आके अभी कुछ ही समय पहले वो पूरी की पूरी टाइट जो है जो उनकी थी, मतलब 28,000 रुपये उन्होंने चर्च में दे। हालांकि उस समय इस चर्च के मेंबर नहीं थे, तो वो कहीं नहीं जाते थे। उस समय जो है वो पैसा जो है वो ला के उन्होंने यहाँ दिया। इसे कहते हैं सिंसियरिटी। ठीक है, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो कृपया करके अपने अपने प्लेस जो है, मैंने रजिस्टर देखता हूँ, मैं कभी कभार रजिस्टर देखते हैं और पता चलता है कि कई लोगों के सालों से महीनों से टाइट उनकी प्लेज नहीं आ रही, टाइट की दूर की बात है, प्लेज नहीं आ रही। और ये जितने भी चर्च फंक्शन करता है, ब्यूटीफाई होता है, इसके खर्चे होते हैं, बिजली के होते हैं, पानी के होते हैं, सर्वेंट्स की सैलरी होती है, पास्टोरल अलाउंस भी होता है, डायसिस को भेजना पड़ता है, क्योंकि डायसिस को भेजने का मतलब है कि और पादरियों की तनख्वाह उसमें होती है। तो अगर आप लोग नहीं देंगे तो अच्छी बात, हम किसी बिशप को नहीं देते हैं पैसे। आप सोचेंगे बिशप के जेब में चले जाए, वो नहीं जाते हैं, ये सिर्फ पादरियों की तनख्वाह के लिए होती है। और खुदा के फजल से हमारी डायसिस जो है कोविड में भी जो उन्होंने सैलरी भेजी हमारी,
ये अच्छी बात है और इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारे चर्चेज जो हैं सैलरी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना असेसमेंट, अपना पीपुल्स गिविंग जो है बराबर भेजते हैं। तो परंतु कई लोग ऐसे जो नहीं देते हैं तो ये मुश्किल है, ठीक है। तो कृपया करके इस बात पर ध्यान दें और आपका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं चढ़े या ऑटोमेटिकली आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। अगर आप प्लेज नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ये भी एक्सक्यूज मैंने सुनने में आया कि आज हम फलानी चर्च चले जाते हैं, उस चर्च चले जाते हैं। देखिए चर्च यही है और 12 मेंबरशिप नहीं हो सकती है। अपना जो अगर संडे का ऑफरिंग है, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो संडे की ऑफरिंग यहाँ लाइए, दूसरे संडे को जब यहाँ पे आते हैं तो उसे डबल करके दे दीजिए। अगर आप इनकेस कोई बात हो गई कहीं चले गए, मैं तो ये करता हूँ, अपनी ऑफरिंग जो है मैं डबल ला के दे देता हूँ। अगर मैं किसी चर्च गया, पहले कहीं गया नहीं, यहाँ पे आ पाया, सर्विस में नहीं आ पाया और कहीं विजिट करने के लिए गया हूँ मैं, तो वो मुझे ऑफरिंग मुझे अपने चर्च में देनी है, तो उसे डबल करके देनी है। तो कभी आप इधर उधर चले भी जाते हैं तो डबल ऑफरिंग जो है ये परमेश्वर की बॉन्ड में लाए, क्योंकि परमेश्वर की बॉन्ड में पैसा होना चाहिए ताकि जो है परमेश्वर की बॉन्ड में किसी चीज़ की कमी ना हो, परमेश्वर की बॉन्ड में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। तो इस बात पे हम ध्यान दें क्योंकि आपके ही दान से जो है ये सब कुछ अच्छा होता है, जो भी होता है सब कुछ अच्छा होता है। तो हम दुआ में जाएंगे और जितने नए मेंबर हैं उनको नोट करना है। और बर्थडे इन वेडिंग एनिवर्सरी किसी के हफ्ते के दौरान, अरे वाह, एक ही बर्थडे और भी किसी का बर्थडे, अरे एक और मिस्टर दास भी आ गए। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदम में आते हैं जबकि हफ्ते के दौरान मिस्टर दास का बर्थडे है। आज तक प्रभु आपने इन्हें संभाला और आगे भी संभालेंगे। इन्हें अच्छी सेहत दें, तंदुरुस्ती, ताकत दें, अपने लहू में छुपा के रखें इनके परिवार को, और जो भी इनके परिवार का बिजनेस है उसमें प्रभु तरक्की हो, बरकत हो। हम इनके पूरे खानदान को, बच्चों को, इनके ग्रैंड चिल्ड्रन को, सबको प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस बेटी के लिए, खुशी के लिए, जबकि इसका बर्थडे है, प्रभु आप इस बेटी को लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें। आज तक प्रभु आपने इस बेटी को संभाला, आगे भी संभालेंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़े लिखे और इसका भविष्य बहुत अच्छा हो, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते। इस दुआ को सुनने कबूल कर आपके बेटे को यीशु के नाम। ओके, तो अब हम लोग दुआ में जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर मार्टिन से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। मैं नाम नहीं पढ़ूंगा, आप खुद इसमें कर दें। हम क्रम संख्या 17 में जाएंगे। पापंगीकार पृष्ठ 129, क्रम संख्या 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक और इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। क्रम संख्या 19 हम साथ साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं
और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, उस सबले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं अपने बाई से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं शांति अभिवादन के लिए। हम सब मिलकर मसीह के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलते रहे, एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। एक दूसरे के साथ प्लीज बात सकते हैं आप लोग। हम गीत गाएंगे 375 हिंदी गीत की पुस्तक में से, और इस गीत के दौरान हदिया भी लिया जाएगा। 375।
आइए हम इस भेंट को उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। साथ मिलकर कहेंगे, सब शक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे प्राप्त होती हैं और आपकी शंस में आपका भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, रोटी दाग को, इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित नहीं वरन हमारा कर्तव्य आनंद भी है कि मनुष्य में हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दिया कि हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पे अपने प्राण दे और मृत्यु में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र जीवनदायक आत्मा प्रदान करते हैं, जिससे हम आपके संतान बने और आपकी नई सृष्टि के जमायत में बैठ अपना टेकने बैठ है और साथ मिलकर दुआ करेंगे। इसलिए संतों स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सियासत के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी नाम की महिमा का गान करते हैं और यह कहकर आपकी सराहना करते हैं। पवित्र 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 प्रभु, ताकि सर्वसामर्थ्य परमेश्वर, सर्व पृथ्वी आपके सृष्टि करते हैं। ये स्वर्गीय पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस स्तुतिगान को स्वीकार कीजिए। हमें जब उसके नमूने पर चलते उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, यह गर्व है कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी उठाकर उसके भेंट हमारे लिए उनकी देर और रखो जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात को पकड़ाया गया मैंने रोटी लिया, आपको धन्यवाद देकर तूने अपने शिष्यों को देकर कहा, लोग खाओ, मेरी देह तो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी स्मृति में ऐसे ही क्या करो। इसी प्रकार भोजन की प्राप्त उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर दिया था, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे दूतों के पापों में क्षमा के लिए पाया जाता है। तुम जब कभी से पियो तो मेरी स्मृति में ऐसे ही किया करो। इसलिए स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में इस रोटी और दाख उसके अनुसार के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को उसकी मृत्यु में से भगवान को स्वर्ग में उसके आवन का आनंद से मनाकर घोषित करते हैं और हम उसकी महिमा से पानी की प्रतीक्षा करते हैं। क्रिस्ट हमारे लिए मरे, क्रिस्ट जी उठे, क्रिस्ट से आएंगे। साथ मिलकर दुआ करेंगे। इसलिए दयालु पिता, इसे मेरे महापुरुष के द्वारा धन्यवाद स्वरूप को स्वीकार कीजिए और जो आपके सूर्य महिमा की उपस्थिति में हमें पद के पालन प्राप्त करते हैं, तब आप हमें अपनी आत्मा के द्वारा जीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को सेव कीजिए। उसी के साथ, उसी में, उसी के द्वारा आत्मा के सामर्थ्य ये सब शक्तिमान पिता उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके संग उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनुचित गीत गाते हैं। धन्यवाद और महिमा प्रार्थना युगानंद आपकी होती रहे। आमीन। हम मसीह के देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। सहभागी होते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। मसीह का जीवन हमें है और हम उसमें जीवित हैं। जिस प्रकार हमारे प्रभु मसीह ने सिखाया, हम ये दुआ करते हैं। ऐ हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपके लिए सुनती है जैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिल में रोटी आज में दीजिए, आप हमारे अपराधों का क्षमा कीजिए जिसे अपराधों का क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में डालिए, बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि बार और सर्वदा आपकी है। आमीन। पेज नंबर 136। धन्य है जो प्रभु के नाम में आता है, प्रभुधाम में हो सकता। यीशु परमेश्वर के जीवन यीशु हमारे पापों को बोझ उठाने वाले हम पर दया कीजिए। यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए।
विश्वास के साथ पास आओ हमारे प्रभु यीशु मसीह की देख के जो तुम्हारे लिए उनके जब जो तुम्हारे बाहर स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए बने और धन्यवाद करते अपने हृदय में मसीह को विश्वास करें। ये खुदा यीशु मसीह का बदन लोग लेते हैं खुदा का कुछ नहीं ये खुदा यीशु मसीह का बदन लोग लेते हैं कुछ नहीं ये खुदा यीशु मसीह का बदन लोग लेते हैं कुछ नहीं ये खुदा यीशु मसीह का बदन लोग लेते हैं कुछ थोड़ा भाई ये खुदा यीशु मसीह का बदन एक खुदा यीशु मसीह का बदन लोग उसको थोड़ा भाई
पिता आपके पुत्र यीशु मसीह ने लोगों के संस्थापना के समय सब कहे थे, लोग खावी मेरी देह है, उसी के नमूने के अनुसार हमने आपको धन्यवाद देते हुए रोटी और दाखरस को पृथक किया है। अब हम प्रार्थना करते हैं कि रोटी भी हमारे लिए मसीह क्रिस्त की देह हो और हम उसकी स्मृति में से ग्रहण करें। आमीन।
प्रभु यीशु ने कहा जीवन की रोटी तो मैं हूँ। हमने इस पाक सैक्रेमेंट को बड़े ईमान के साथ लिया है, इसलिए आइए हम खुदा का शुक्रिया अदा करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें पूर्ण किया है। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित प्रदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। यह बढ़ दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे।